हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्रिएशन। थैंक यू सो मच लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल फ्रॉक। और मैं इस कटिंग में हम सबसे पहले आज मैं सिर्फ कटिंग बताऊंगी। और कटिंग में आप जानेंगे कि किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। और मैंने काफ़ी सारे फॉर्मूले भी इसमें बताए हैं। आप उस फॉर्मूले से करेंगे तो आपकी कटिंग एकदम परफेक्ट होगी। और इस सिंपल फ्रॉक से आप डिज़ाइनर ड्रेसेस, डिज़ाइनर टॉप बना सकते हैं। जो मैंने आगे पिक्स डाली है कि आप उस टाइप की ड्रेसेस को इस मेथड से आप बना सकते हैं। और इस मेथड से आप बड़ों के लिए टॉप जो आप बनाएंगे इसी सेम तरीके से, उसके लिए आपका थोड़ा सा चेंज होता है फॉर्मूला हमारा। जैसे कि हमारा शोल्डर चेंज होता है, हमारा आर्म होल चेंज होता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगी कि हम शोल्डर और आर्म होल कैसे लेते हैं। या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि स्लीव होते हैं, अलग अलग डिज़ाइनर स्लीव होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे आगे सिंपल फ्रॉक। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग को समझेंगे और उसके बाद हम कटिंग को करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल फ्रॉक की कटिंग। और उससे पहले मैं आप सभी को मैं ड्राफ्टिंग समझाना चाहती हूँ कि इसकी ड्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं। हालांकि बहुत से लोगों को आइडिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम इसमें सही तरीके से करेंगे। और सिंपल फ्रॉक से आप डिज़ाइनर टॉप्स अपने लिए बना सकते हैं। जो मैंने इसी में मैंने पिक्स को डाला है, आप उस टाइप की ड्रेसेस अपने लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब कोई भी ड्रेस बनाते हैं, हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है फुल लेंथ की। तो हमारी जो फुल लेंथ है वो है 18 इंच की। और मैं ये जो साइज़ बना रही हूँ वो 18 साइज़ है, 1 साल की बच्ची का साइज़ है। तो इसमें हमारा चेस्ट है वो है 18 इंच का, 18 इंच। और शोल्डर है 8 इंच का, और शोल्डर टू वेस्ट है वो 8 है आपका। और फुल लेंथ मैंने आपको बताया 18 इंच। तो जो हमारा शोल्डर टू वेस्ट होता है वो होता है हमारा कंधे से लेकर कोहनी तक की लेंथ होती है। आप अपने अकॉर्डिंग से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आइए हम ड्राफ्टिंग को समझेंगे। सबसे पहले हम चोली की लेंथ लेंगे। तो वो होता है हमारा चोली का लेंथ है हमारा 8 इंच का, शोल्डर टू वेस्ट का लेंथ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद हम लेंगे इसी पॉइंट से हमारा शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर का दूसरा आपका हो जाएगा 4 इंच। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो उसका दूसरा करेंगे, आधा करेंगे, तो आपका आ जाएगा 4 इंच। तो यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। और अगर आप किसी बड़े का साइज़ बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसका दूसरा करेंगे। उसके बाद हमारा आता है आर्म होल। आर्म होल की लेंथ, उसकी कितनी गैपिंग होती है, उसके लिए मेरा फॉर्मूला जो है यहाँ पर वो है राउंड चेस्ट का 6 + 1 होता है। यानी कि 6 × 18 और 1 + 4 इंच। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी 4 इंच, 4 इंच हो गया आर्म होल। उसके बाद हमारा जहाँ हमने आर्म होल की लेंथ ली है, पॉइंट लिया है, उसी पॉइंट से हम राउंड चेस्ट का लाइन लेंगे। चेस्ट की लाइन के लिए हमारा राउंड चेस्ट का 4 + 1 होता है। और उसके लिए हमारा टोटल आएगा हमारा 5.5 इंच, क्योंकि हमारा 18 है तो 18 का चौथा आपका 4.5 आता है। 4.5 में प्लस करेंगे तो 5.5 आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आ गया 5.5। उसके बाद हमारा अंतिम जो है चोली का लेंथ, वहाँ से हम लेंगे राउंड चेस्ट का 4 + हाफ होता है। और ये आएगा हमारा 5 इंच, क्योंकि चौथा निकालेंगे 4.5 और 4.5 में प्लस हाफ करेंगे तो आपका आएगा 5 इंच। यहाँ यहाँ के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, एक चीज़ और, अगर आप किसी बड़े का बनाएंगे तो आप वेस्ट लाइन जो कमर होती है आप वहाँ नाप सकते हैं। जहाँ कोहनी आपकी ख़त्म होती है, जहाँ तक आप चोली बना रहे हैं, वहाँ आप नाप कर उसका चौथा निकाल कर और प्लस हाफ आप करेंगे। और फिर जब हमारा डार्ट का लेंथ होता है, जो हम डार्ट लगाते हैं, जिसे हम डार्ट बोलते हैं, जो ब्लाउज़ में हमारी 4 डार्ट होती है। लेकिन हमारी जब हम चोली वगैरह बनाते हैं, जो गाउन में भी हम बनाते हैं, तो हम डार्ट को जो डालते हैं वो एक ही डार्ट होती है। वो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी गैपिंग के लिए फॉर्मूला होता है राउंड चेस्ट का 12 + हाफ होता है। तो ये हमारा आएगा 2 इंच के करीब आएगा। और यहाँ से जो लेंथ लेंगे वो हम लेंगे राउंड चेस्ट की जो लाइन है, चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन जो हमारा है, जो अंतिम लाइन थी, इन दोनों के बीच के गैपिंग का सेंटर ले लेंगे। ये हमारी लेंथ हो जाएगी डार्ट की लेंथ के लिए। आप यही फॉर्मूला सेम बड़ों के लिए भी करेंगे तो ठीक रहेगा। और हम सिलाई में जो दबाते हैं वो ½ इंच, 1/4 इंच, वो साइज़ के हिसाब से हम उसको दबाते हैं।
और हम साइड में मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन, और 1 इंच का हम नीचे की साइड मार्जिन लेंगे क्योंकि हमारे सिलने में एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा 1/2 इंच का लगता है, शोल्डर डाउन होता है। उसके बाद हमारा 2 इंच का आएगा, गले का विड्थ आएगा, और लेंथ हमारी 2 इंच की आएगी। पीछे के लिए हमारा एक चीज़ होता है कि बच्चे होते हैं वो थोड़े से हमारी तरह वो पहन नहीं सकते कपड़ों को, तो उनके लिए हम या तो जिप का यूज़ करते हैं बैक साइड पे, या बटन्स, या आप डिज़ाइनर बटन्स भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा बैक के लिए हम 2 इंच का फोल्ड करते हैं कपड़ा, या छोड़ के या फोल्ड कर सकते हैं। तो बैक का हमारा जो है वो 2 पीस निकलता है और आगे में हमारा 1 पीस निकलता है, तो वो हम करेंगे। और नीचे का हमारा आता है वो घेरा, जो हमारा फुल लेंथ है उसमें से हम 8 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा 10 इंच का घेर बचा। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाती है आपकी, फिर वो 18 इंच तैयार होती है। तो हमारा 10 इंच का घेर है, लेंथ हमने यहाँ से यहाँ 10 इंच ले ली है, और उसके बाद हम घेर लेंगे। उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है राउंड चेस्ट का 2 + 6 है, तो आप 6 की जगह और भी प्लस कर सकते हैं। और आप ये जो घेर है ये हमारा कपड़े के अर्ज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका कपड़े का अर्ज ज़्यादा है, जितना भी है आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और अगर आपको कम करना है तो आप फॉर्मूला अपना पुट करिए, वरना आप पूरा अर्ज अपने रख सकते हैं। और ये 2 पीस निकलता है, एक आगे के पल्ले में जुड़ता है, एक पीछे के पल्ले में हम इसको ज्वाइन करते हैं। नीचे के लिए हमारा 2 इंच का फोल्ड के लिए चाहिए रहता है, तो आप नीचे 2 इंच के फोल्ड के लिए मार्जिन ले लेंगे। तो आइए दोस्तों हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, वो मेरा जो कपड़ा है वो है मेरा 1 मीटर के करीब है। ये आपका जो बच्ची का साइज़ है, छोटा साइज़ है, तो आप इसे आधे मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आप 75 में भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए आज हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे, हमने जो अपना देखा था, हमारा जो साइज़ था इसके हिसाब से हम चलेंगे। और हमारा जो लेंथ है वो है हमारी 18 इंच, और हम लेंगे सबसे पहले हमारी चोली का लेंथ लेंगे। पहले हम इस कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे। और मैंने जो बोला था कि हम 2 इंच का पीछे ओपन करेंगे, 2 इंच के प्लाकेट जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम और भी चीज़ों में ले सकते हैं, इसका यूज़ हम कई जगह हम करते हैं। बेसिकली जो हमारी चोली होती है ये हमारा बेसिक है, इससे आप लोग कई चीज़ें इससे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लेंथ है वो 18 इंच की है, और उसमें से हम चोली बनाएंगे। 8 इंच की हमारी चोली है, तो हम यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 8 इंच पे हमारा निशान लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ फोल्ड कर देंगे, तो हमारा आगे पीछे का दोनों निकल जाएगा। क्योंकि हमें पीछे के लिए 2 पल्ले चाहिए, यानी 2 पीस चाहिए, तो ये 2 पीस हो गया, ओपन रहेगा पीछे का साइड, और मैं आगे का बंद रखूँगी। आप चाहें तो आगे का भी ओपन कर सकते हैं, और उसे कुछ डिज़ाइनर टाइप में आप उसको सिल सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं इस पर इसी को रख दूँगी वापस, और फिर से मैं 8 इंच लूँगी। यहाँ से हम लेंगे 8 इंच। 8 इंच हम लेने के बाद हमारा जो चोली का लेंथ है वो 8 इंच है। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर के लिए जो हमारा शोल्डर है वो है हमारा 8 इंच का शोल्डर है, तो शोल्डर का आधा करेंगे, यानी कि 8 इंच का शोल्डर है तो आप उसको आधा इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना आप 2 से भाग भी उसे डिवाइड करके कर सकते हैं। तो हमारा 4 इंच के करीब आता है, तो यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। और 4 इंच लेने के बाद हमारा आता है आर्म होल। तो आर्म होल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है राउंड चेस्ट का 6 + 1 होता है, तो वो हमारा आएगा 6 × 18, और एक प्लस करेंगे तो हमारा 4 इंच पे आएगा। ये हमेशा ज़्यादातर बच्चों के साइज में सेम होता है, शोल्डर और आर्म होल, बट हमें जो फॉर्मूला जो मैंने बताया आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आपका सही जाएगा। उसके बाद हम इसी लाइन पे हमारा आता है आपका चेस्ट लाइन। उसके लिए हमारा फॉर्मूला है राउंड चेस्ट का 4 + 1, यानी कि 4.5, और 4.5 में एक प्लस करेंगे तो 5.5 आपकी लेंथ आती है चोली की। तो ये हो गई आपकी, ये चेस्ट लाइन हो गई, और ये शोल्डर, और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ये हम मिलाने के बाद हमारा यहाँ आता है वेस्ट लाइन, जहाँ मतलब हमारी फुल लेंथ जहाँ चोली की ख़त्म होती है वहाँ पर वेस्ट लेंगे।
उसके लिए हमारा क्या होता है कि बच्चे का साइज सेम होता है, उसका इक्वल बॉडी होता है, इसलिए हम वेस्ट को नहीं नापे हैं। अगर आप बड़ों का साइज बनाएंगे तो बड़े का कमर को आप नाप लीजिएगा। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है राउंड चेस्ट का चौथा प्लस में हाफ होता है, यानी कि यहाँ पर 5 इंच का 5 इंच हमारी आएगी। ये हमने 5 इंच ले लिया और इसको हमने यहाँ से मिला दिया। और अब हमारा आता है डार्ट, कि हमारी डार्ट कितनी लगेगी इसमें। डार्ट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है राउंड चेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच, यानी राउंड चेस्ट का 12 जोड़ना है, आधा प्लस करना है, तो 2 इंच के करीब आपका आएगा। और उसके बाद हम कितनी लंबी डार्ट लगाएंगे, उसके लिए हमारा होता है यहाँ से चेस्ट लाइन से लेकर अंतिम लाइन जो आपकी चोली की होती है उसका सेंटर हम ले लेंगे। जहाँ पर आपके कोने का जो सेंटर लेंथ आता है वहाँ से इसका सेंटर ले लेंगे, चेस्ट और वेस्ट के बीच का। ये आपका आता है यहाँ से 2 इंच के करीब आएगा। और 2 इंच के करीब पे लेने के बाद हम इसको लाइन खींच देंगे। ये हम खींचने के बाद हमारा डार्ट हो गया। अब हम मार्जिन लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन हमारा होता है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे के लिए हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। हालांकि मैंने मार्जिन अंदाजे से ले लिया है, आप अपने इंची टेप से आप नाप कर भी इसे ले सकते हैं। ये लेने के बाद हम इसको ऐसे मिला देंगे और हमारा सिलाई में ही जाता है लगभग आधा इंच का कपड़ा हमारा दबता है। तो ये हम सिलाई में देखेंगे। और जो हमारा आर्म होल और जो ये लेंथ है हम इसको यहाँ गोलाई देंगे राउंड शेप। फ्रेंड्स मैं ये कट स्लीव बना रही हूँ, तो मैंने इसलिए एक ही गोलाई है, अंदर की गोलाई और बाहर की गोलाई का इसमें कोई मैटर नहीं करता। अगर आप बना रहे हैं बाजू भी लगानी है तो आपको फिर करना पड़ेगा अंदर बाहर की गोलाई। यहाँ से हम इसका गले के लिए लेंथ लेंगे, हमारा 2 इंच का आएगा। यहाँ से ये 2 आएगा, 12वां आएगा राउंड चेस्ट का, तो ये 2 इंच के करीब है। बच्चे के गले की विड्थ के लिए आप 2 इंच का खींच देंगे और पीछे के लिए आधा इंच का आपका होगा। ये आधा इंच की आपकी गोलाई होगी पीछे के लिए। और आधा इंच लेकर हम डाउन कर यहाँ पर शोल्डर डाउन कर देंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर। तो आइए हम इसकी कटिंग करेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पीछे का है, जो हमने ये पीछे 2 इंच के करीब जो फोल्ड किया है, ये हमारा फोल्ड ही रहना चाहिए। तो आइए हम कटिंग करेंगे इसको। हमने पूरा अलग कर दिया इसको। और ये बाहर की गोलाई जो हमारे पीछे की है आधा इंच की, पहले मैं ये करूँगी, उसके बाद हम शोल्डर को डाउन करेंगे। उसके बाद आप आर्म होल को कटिंग करेंगे। उसके बाद ये मार्जिन जो हमने लिया था, ये हो गया हमारा कटिंग। देखिए हमारा कट गया है। और ये हमारा बैक साइड का हो गया, क्योंकि हमारा बैक का जो गला है वो छोटा है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे और भी आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको साइड में कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कट लगाएंगे ताकि हम डार्ट लगा सकें। हमें पता रहे कि जो हमारी डार्ट है वो कहाँ से लग रही है। अच्छे से नहीं लगा तो आप इसे दोबारा से लगा सकते हैं। हमारा डार्ट का निशान लग चुका है, इसको हम हटा देंगे। ये देखिए हमारा 2 पीस हो चुका है पीछे के लिए हमारा। और ये प्लाकेट हमारा फोल्ड है, तो आप यहाँ पर भी कट लगा लें ताकि आपको पता रहे कि आपने कितना फोल्ड किया था। ये आपका हो गया, ये बैक साइड हो गया। 2 पीस है, देखिए 2 पीस हैं, इनको हम साइड कर लेंगे। और ये हमारा आगे का हो गया। आगे का हमारा गला थोड़ा बड़ा होगा, तो हमने 2 इंच का जो लिया था, ये 2 इंच का कटिंग ये हमारा हो गया। और अगर आप किसी बड़े का बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना लेंथ गले का ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कटिंग हो गया। और आइए हम नीचे की घेरे की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम फिर से हम कपड़े को बिछाएंगे। ये हमारा कपड़ा हो गया और मैं इसको ऐसे करूँगी 4 फोल्ड। देखिए मेरा एक था, मैंने इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड किया और फिर मैंने इसको दोबारा से फोल्ड कर दिया।
मेरे 2 पीस निकलने चाहिए। ये ध्यान रखेंगे कि आगे पीछे के दोनों पीस निकलने चाहिए। यहाँ से देखिए, एक पल्ला और दूसरा पल्ला, इस तरीके से हम देखेंगे तो आपको सही आइडिया रहेगा करने के लिए। तो हमारा लेंथ कितना बचता है, 18 इंच में से हमने जब 8 इंच माइनस किया तो हमारा ये 8 इंच छोड़कर आपका टोटल आता है 18 पे ले लेंगे, तभी भी आपका लेंथ आ जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर आप 10 इंच। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो है, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आप चाहें तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, नहीं तो आपका जितना आ रहा है उतना आप पूरा ले लेंगे। तो उसके लिए मैं पूरा इतना ही ले रही हूँ। तो ये लेंगे, मैं ले रही हूँ, इसमें लेंथ हमारी है और इसको मैं पूरा मिला दूँगी। ये हो गया आपका, और ये मैं 2 इंच का मार्जिन दे रही हूँ। 2 इंच का मेरा मार्जिन हो गया और इसको मैं कटिंग कर दूँगी। ये कटिंग करने के बाद हमारा 2 पीस चाहिए हमें, एक आगे का, तो 2 पीस है मेरे, तो मैं इसको खोल कर यहाँ से भी डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि मेरे लिए 1 साल की बच्ची के लिए बहुत है ये घेर, मैं ज़्यादा नहीं लेना चाह रही हूँ। आप चाहें तो और भी घेर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अगर आप बड़ों के लिए घेर का बना रहे हैं तो आपको कपड़ा जो है इस तरीके से, मतलब ये खुला है पूरा, तो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे ये है तो आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा और फिर एक और लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने आज देखा कि सिंपल फ्रॉक की कटिंग किस तरीके से होती है और ड्राफ्टिंग किस तरीके से होती है। तो जो जो हमने ड्राफ्टिंग फॉर्मूले से करी, आप उसी तरीके से करिएगा। और आप जो भी, अगर आपको कोई डाउट हो कि ये चीज़ हम कैसे लेते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस फ्रॉक से आप बहुत सारे डिज़ाइनर फ्रॉक बना सकते हैं, जो आपने पिक्स बहुत सारी देखी है। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, क्योंकि ये फ़ायदेमंद है आपके लिए और लोगों के लिए भी, खासकर गर्ल्स के लिए। कि जैसा हम इस टाइम को हम देख रहे हैं, ये टाइम हमारा बहुत ही कंडीशन अच्छी नहीं है इस टाइम की। तो आप अपने लिए एटलीस्ट कम से कम अपने लिए तो आप ड्रेसेस सिल कर उसे वियर कर सकते हैं। और बहुत ही इजी है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे सर के ऊपर से ज़्यादा है, मैथ नहीं है ये, लेकिन मैथ से बहुत कम है। जो हमने काउंटिंग वगैरह तो सबको आती है। तो आप इसे अगर ध्यान से पूरी वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और थैंक यू, मैं फिर से आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।